अरे मोदी जी तो पूरा चमत्कार कर दिया, भगवान राम को पैदा कर दिया मोदी जी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। रसिया और यूक्रेन तो कुछ नहीं है, जब भगवान राम को आप पैदा कर सकते हैं। भगवान राम अयोध्या में आप चले जाइएगा, जहाँ मंदिर बना है वहाँ भगवान राम को नहीं, वहाँ लगता है मोदी जी खुद स्थापित हो गए हैं। राम को छोटा कर दिया, मोदी जी को बड़ा करके पेश किया गया। ये अच्छी बात है क्या, बताइए। भगवान राम को मोदी जी पैदा करेंगे? भगवान राम तो पहले से आ रहे हैं, वो तो दिल में हैं हम लोगों के। मैं सुन रहा था, मुझे खराब लगा, और मैं योगी को कहना चाहता हूँ, योगी पहचान लो, मैं इरफान अंसारी हूँ। मैं आया था जामताड़ा ही, आया था, मेरे जामताड़ा आया था। ये खून खोल रहा है झारखंड और बिहार के लोगों को, बता दे रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप किसी एक वर्ग को नीचा दिखाकर उसके सेंटिमेंट को आप कुचल कर क्या चाहते हैं? क्या बहुत बड़ा हिटलर बन गए हैं क्या? और हमें लगता है कि 200 अगर भाजपा पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और लोग समझ रहे हैं। बीजेपी जो है ये भगवान राम को आगे करके वोट मांग रही है। इनके करप्शन, देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, लोगों का अपनापन, सब कुछ इन लोगों ने तार तार करके रख दिया। कोई सम्मान नहीं दिया। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन उनका जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ होता है। बहुत अफसोस होता है जब हम उस समाज में बैठते हैं। हम ट्राइबल बहुल क्षेत्र से विधायक बनकर आते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे इस बार 400 पार, तो हमें लगता है कि इस बार कुछ डर तो है हम लोगों को, भय तो है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी से भय नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी से भय है हम लोग। तो चुन लेते हैं निशिकांत दुबे को। इस बार जा रहे हैं, वो ख़त्म कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। पार्टी आलाकमान का वेट कर रहा हूँ। आलाकमान कम से कम देखना चाहिए। जामताड़ा का एमएलए हूँ मैं, कई मंदिर मैं बना चुका हूँ। मंदिर बना रहे हैं आप? कई मंदिर, 100 से ऊपर ज़्यादा। आप देख लीजिए मेरे एरिया में, चले आइए, पता कर लीजिए। 100 मंदिर मैं बना चुका हूँ। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा का, कई, आप चले जाइए। हर एक देवी देवताओं का जो लोग कहते हैं, लोग विश्वास रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। देखिए, मैं एक मैसेज देने का प्रयास करता हूँ कि देखिए समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। मुख्तार अंसारी साहब मरहूम, उनके निधन से देश पे मातम गया है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के कैंडिडेट कौन होगा मान लीजिए सरकार बन भी जाती है तो? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को तो भाजपा ने कुछ और ही नाम दे रखा है। राहुल गांधी जी। भाजपा से जब भी सवाल पूछो तो वो जय श्री राम बोल देते हैं। 22 जनवरी को दीप जलाया था आपने? अब देखिए, हम जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है एकदम शबाब पे है। लगातार जो है पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से 14 लोकसभा सांसद आते हैं और इस मर्तबा हेमंत सोरेन जो इंडिया अलायंस के जो मुख्यमंत्री है वो फिलहाल जेल में। इरफान अंसारी साहब है, हाजी इरफान अंसारी, ये जो है 2014 से लगातार जो है विधानसभा में है और जामताड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके ऊपर मूवी बनी थी उसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पिताजी जो है गोड्डा विधानसभा से 2004 में लोकसभा सांसद रहे हाजी फुरकान अंसारी, मगर उसके बाद निशिकांत दुबे के सामने कोई भी वहां से कोई भी इलेक्शन जो है लोकसभा में जीत नहीं पाया। सवाल यह है इरफान साहब कि 2024 की तैयारियां हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में, कितना जीत रहे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल परिस्थितियाँ इस बार विपरीत है, और जो दिखाया जा रहा है देश में कि बीजेपी 400 पार, तो हमें लगता है कि केवल ये मुद्दे को टालने वाली बात है। और हमें लगता है कि 200 अगर भाजपा पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और लोग समझ रहे हैं। बीजेपी जो है ये भगवान राम को आगे करके वोट मांग रही है। इनके करप्शन, देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, लोगों का अपनापन, सब कुछ इन लोगों ने तार तार करके रख दिया। भाईचारगी में दरार पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ा के रख दिया। दलितों का कोई सम्मान नहीं दिया। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन उनका जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ होता है। बहुत अफसोस होता है जब हम उस समाज में बैठते हैं। हम ट्राइबल बहुल क्षेत्र से विधायक बनकर आते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, अपने आदिवासियों के बीच जाते हैं, तो आदिवासी समाज हमको बोलता है कि सर इससे तो अच्छा था कि राष्ट्रपति नहीं देते। पद दे दिया आपने लेकिन पावर नहीं दिया, अपाहिज बना दिया। अब बताइए, देश के राष्ट्रपति अगर खड़ा रहे और प्रधानमंत्री बैठा रहे, इससे बड़ा तमाचा मुंह में क्या हो सकता है उस समाज के प्रति? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि व्यापक आक्रोश है। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। 2024 में 14 सीटें हैं झारखंड से, कितनी आ रही है ये बताइए। छोड़िए क्या 200 पार होगा, आप लोग कितना दे रहे हैं राहुल गांधी के गठबंधन को या इंडिया अलायंस को?
देखिए, राहुल गांधी की अलायंस बोली है, उसके बाद इंडिया अलायंस बोली है। अब हमें लगता है कि झारखंड में हम लोग 14 में से इस बार लगभग 8 सीटों पे हम लोग विजय घोषित करेंगे इस बार हम लोग। मतलब 6 आप लोग मोदी जी को दे रहे हैं। नहीं दे रखे हैं, फिर भी हो सकता है कि चमत्कारी कुछ कर देते हैं ना वो। अच्छा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ईवीएम का सेटिंग तो नहीं कर लिए वो लोग। आप जीत के आते तो ईवीएम का सेटिंग नहीं होता है। नहीं, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं 400 पार, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आप दिखाना क्या चाहते हैं? इतना ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एकदम अस्वस्थ है कि हम 400 ले आएंगे। एक प्रधानमंत्री अगर कहे कि इस बार 400 पार, तो हमें लगता है कि इस बार कुछ डर तो है हम लोगों को, भय तो है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी से भय नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी से भय है हम लोगों को। जो कुर्सी है उस पद से अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम 400 पार कर देंगे, तो आपको बताना होगा आप कैसे 400 पार करेंगे। इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के कैंडिडेट कौन होगा अगर मान लीजिए सरकार बन भी जाती है तो? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को तो भाजपा ने कुछ और ही नाम दे रखा है। राहुल गांधी जी, भाजपा क्या देगी? ये लोग नाम देने में एक्सपर्ट हैं ये लोग, लेकिन काम देने में एक्सपर्ट नहीं है। राहुल जी काम देने में एक्सपर्ट हैं, नाम में एक्सपर्ट नहीं है। उनके तो समर्थक कह रहे हैं कि मोदी जी ने रशिया यूक्रेन का वॉर रोकवा दिया। अरे मोदी जी तो पूरा चमत्कार कर दिया, भगवान राम को पैदा कर दिया मोदी जी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? रशिया और यूक्रेन तो कुछ नहीं है। जब भगवान राम को आप पैदा कर सकते हैं, भगवान राम अयोध्या में आप चले जाइएगा, जहाँ मंदिर बना है वहाँ भगवान राम को नहीं, वहाँ लगता है मोदी जी खुद स्थापित हो गए हैं। राम को छोटा कर दिया, मोदी जी को बड़ा करके पेश किया गया। ये अच्छी बात है क्या? बताइए, भगवान राम को मोदी जी पैदा करेंगे? भगवान राम तो पहले से आ रहे हैं, वो तो दिल में हैं हम लोगों के। लेकिन जिस तरह से ये लोग ड्रामा करता है भाजपा, लोग समझ रहा है। आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था, उसमें आपने कहा कि भाजपा से जब भी सवाल पूछो तो वो जय श्री राम बोल देते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, और हमें लगता है कि आप मुझे फॉलो करते हैं। आप कलकत्ता में रहते हैं और झारखंड पूरा के इंडिया हम घूमते रहते हैं। मंत्री साहब, देखिए जो बातें कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 रुपया पेट्रोल का दाम क्या बढ़ते थे, ये भाजपा वाले पूरा हंगामा देश में, जनता सड़क पर कि वापस करो, दाम वापस करो। 30 से 35 रुपया पेट्रोल था कांग्रेस की सरकार में। आज देखिए 110 रुपया पेट्रोल, बताइए, 108 रुपया डीजल। हम लोग पहले डीजल की गाड़ी प्रेफर करते थे कि सस्ता डीजल हो, या पेट्रोल डीजल बराबर कर दिया। लेकिन बताइए जनता पे इसका असर है? आप बोलिए कि हम अगर महंगाई पे हम आवाज़ उठाएंगे, जनता नहीं आएगी। अगर किसी बाबा का प्रोग्राम कर दीजिएगा आप, एक बाबा है बटेश्वर बाबा, आप सुने होंगे, बागेश्वर बाबा बोलते हैं। बागेश्वर धाम। अब बताइए साहब, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन मोदी जी का फरमान हो जाएगा, बाबा आ जाएंगे। देखिए, अगर हम महंगाई के लिए आंदोलन करेंगे तो वहाँ 10 से 15 आदमी आता है मात्र, और वहीं बाबा को ले आते हैं, वहाँ लाखों लाख आदमी आ रहा है। देश कहाँ जा रहा है आप सोच सकते हैं? क्या इसी के लिए हम लोगों ने देश लिया था? हमारे पूर्वजों को लगता है कि उनके सम्मान में ये लगता है कि धब्बा ये भाजपा पहुँचा रही है। 22 जनवरी को दीप जलाया था आपने? अब देखिए, हम इस बार विदाई का दीप जलाएंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं, 22 को आपने कहा था कि आप भी 22 जनवरी को दीप जलाएंगे जब राम मंदिर का उत्साह हो रहा था, और आपने कहा कि आप शिव भक्त हैं। शिवरात्रि पर आपने एक जो है उपवास भी रखा था, तो रमज़ान चल रहा है, तो दोनों को फॉलो कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की खूबसूरती इसी में है। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, सभी धर्म लोग मिल के हम लोग आज़ाद कराए थे। अगर आज आज़ाद नहीं होता तो ये भाजपा, ये RSS, ये दंगा फसाद नहीं होता। अंग्रेज हम लोगों को मारते, हम लोगों ने मिल के हिंदुस्तान को लिया, आज़ादी दिलाई हमारे पूर्वजों ने। इसलिए लिया कि हम लोग, हमारा हिंदुस्तान होगा, सुनहरा हिंदुस्तान होगा, खूबसूरत हिंदुस्तान होगा। लेकिन लगता नहीं है। ये इन 10 सालों में आप चले जाइए, एकदम घृणा ही हो गया। आज मैं जामताड़ा का MLA हूँ, मैं कई मंदिर में बना चुका हूँ। मंदिर बना रहे हैं आप? कई मंदिर, 100 से ऊपर ज़्यादा। आप देख लीजिए मेरे एरिया में, चले आइए पता कर लीजिए। 100 मंदिर मैं बना चुका हूँ। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा का, कई, आप चले जाइए, हर एक देवी देवताओं का जो लोग कहते हैं, लोग उपवास रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। मंदिर देखिए, बनवा मैं रहे एक हैं। मैसेज देना का प्रयास करता हूँ कि देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, बी सेकुलर। मैं रोज़ा रखा हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं ईमान का बड़ा पक्का हूँ, लेकिन मैं दूसरे का भी सम्मान करता हूँ। इस्लाम में है कि आप दूसरे का भी सम्मान कीजिए, तभी आप सर्वाइव करेंगे। तो मैं भगवान, हमारे जहाँ से मैं
पैदा हुआ हूँ, देवघर बाबा मंदिर, वहाँ शिव का स्थान है, बाबा शिव नगरी है। जब शिवरात्रि होता है तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल को कि जब शिव की बारात निकलती है ना वहाँ देवघर में, तो बारात जो निकालते हैं और जो कांधा देते हैं ना, वो हमारा मुस्लिम समाज का होता है। आज भी ये प्रथा है वहाँ पर देवघर में। ये खूबसूरती है, इसको भाजपा तार तार कर रही है। वहीं के लोग तो चुन लेते हैं निशिकांत दुबे को। इस बार जा रहे हैं, वो ख़त्म कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। पार्टी आलाकमान का वेट कर रहा हूँ, आलाकमान कम से कम देखना चाहिए। देखिए वो बहुत बड़ा तिगड़मबाज है वो निशिकांत दुबे, और उसको तिगड़मबाजी हरा सकता है, उसको तिगड़मबाजी हरा सकता है। अच्छा, तो हमें लगता है कि एक बार आलाकमान को विचार करना चाहिए। अगर टिकट मिलता है कि अल्पसंख्यक को वहाँ से, तो निश्चित तौर पर निशिकांत को हम लोग इस बार भगा देंगे। आप जो है इरफान अंसारी है और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी है। 4 दिन पहले जो उनका जो है मृत्यु हो गई, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो इरफान अंसारी मुख्तार अंसारी की मौत पर क्या सोचते हैं? देखिए बीजेपी और मीडिया जिस प्रकार दिखा रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब एक सदन के चुने हुए नेता थे, और जो ट्रीट किया भाजपा ने, भाजपा की सरकार ने, योगी ने जिस तरह ट्रीट किया, ये अच्छी बात नहीं है। उनके परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको मार दिया गया। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, बताइए साहब। कानून आप खुद लेते हैं, फिर कानून की क्या बात होती है? कानून क्यों बना है फिर? अगर योगी ये है कानून चलाएंगे तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या उचित है? सब कुछ आप ही चला रहे हो लगता है। हम बार बार कहना चाहते हैं, देखिए इस तरह की हत्याएं बिल्कुल समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। मुख्तार अंसारी साहब मरहूम, उनके निधन से देश में मातम गया है। सभी अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि हिंदू समाज, जो पढ़े लिखे समाज है, उन पे भी ये मैसेज गया कि नहीं गलत हो रहा है यूपी में, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी को मार देते हो यार, क्यों? कानून है, इलाज नहीं होने देते हैं, बताइए साहब। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसका बच्चा, उसका बेटा, हाँ उनका बेटा बाप से बात कर रहा है। बताइए साहब, ये राइट है क्या? ये हमारा संविधान है क्या? ये बाबा भीमराव का, अम्बेडकर जी का ये संविधान, यही संविधान तार तार कर दिया भाजपा ने। सबको अपनी राइट है। कौन सा क्राइम क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो आतंकवादी है जो आपने इस तरह से उनको सलूक किया? बात तक नहीं दे रहा करने, दवाई के लिए मोहताज हो गया। जो मैं सुन रहा था मुझे खराब लगा, और मैं योगी को कहना चाहता हूँ, योगी पहचान लो, मैं इरफान अंसारी हूँ, मैं आया था जामताड़ा, आया था, मेरे जामताड़ा आया था। ये खून खोल रहा है झारखंड और बिहार के लोगों को, बता दे रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप किसी एक वर्ग को नीचा दिखाकर उसके सेंटीमेंट को आप कुचल कर, आप क्या चाहते हैं? क्या बहुत बड़ा हिटलर बन गए हैं क्या? सुनिए, जैसा कर्म कीजिएगा वो सब फल पाइएगा। ये मत समझिएगा आप क्षणिक में आपको लाभ मिल रहा होगा, लेकिन देखिए ऊपर वाला है, याद रखिए, उनको श्राप लगेगा। वो तो बाबा के, वो तो भगवान जी के भक्त हैं, उनको क्या ही शराब लगेगा। अरे बाबा, मैंने कहा है ना, सब कर्म अच्छा कीजिए, सब एक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।